मॉडर्न बनते गए, वैसे 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 हम सारे संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मनुष्य प्रोग्रेस कर रहा है या डाउनफॉल हो रहा है उसका। हम अच्छे बन रहे हैं या वापस से पीछे जा रहे हैं। देवताओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं या पशुता की ओर जा रहे हैं। एक सभ्य समाज किसको कहते हैं? कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जिस ओर आगे बढ़ रहे हैं वो पशुवत जीवन जीते हैं? तो हमारे बच्चे भी तो क्या करते हैं, नहीं करते। तो हम सभ्य हो रहे हैं या असभ्य हो रहे हैं, विचार करना चाहिए। हमारे बच्चे मॉडर्न बन रहे हैं या जड़ता की ओर जा रहे हैं? एक पढ़ा लिखा समाज किसको कहते हैं? जो अपने माता पिता का आदर करे, जो अपने फैमिली के हर मेंबर्स का रिस्पेक्ट करे, समाज के बड़े बुजुर्गों का आदर करे, एक संस्कार उसके भीतर दिखाई दे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठकर धरती मैया को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, और कम से कम 1 घंटे खुद के लिए निकाले। स्नान करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ऐसे 1 घंटे कम से कम अपने लिए निकाले। दिन भर की ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। सुबह सुबह का जो समय होता है बड़ा अमृत वाला समय होता है। गुरु नानक देव कहते हैं अमृत वेला, अमृत काल। वो अमृत काल ऐसा होना चाहिए कि उसमें खूब ऊर्जा चाहो तो अपने भीतर भर लो। प्रातः काल उठकर थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक ध्यान करो, मेडिटेशन करो। फिर देखो कैसे परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर सकती हैं, कोई कारण ही न बनेगा। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम, और कुछ बोलना भी हो ना तो सबसे पहले श्री राम जय राम जय जय राम, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, राधे राधे, जो भी आपको प्रिय हो वह मंत्र हो। सबसे पहली आवाज जब तुम्हारे मुंह से निकले तो भगवान का नाम निकले। और हम लोग जब उठते ही सबसे पहले किसको याद करते हैं? चाय माता को। पहला ध्यान हमारा जाता है टी पर। आंख मारी उघड़े तब राम जी का दर्शन। आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारू जीवन। आंख मारी उघड़े त्या चानो कप देखूं, और धन्य मारू जीवन। आजकल हमारी स्थिति ये हो रही है। राम कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन जीवन की दिनचर्या को थोड़ा चेंज करो, थोड़ी अपनी दिनचर्या में फेरबदल करो। सुबह सुबह उठकर धरती मैया को प्रणाम। तुम्हारा दिन भर बोझ सहन करती है धरती मैया, जिस पर तुम पांव रखते हो, एक बार उसको प्रणाम तो करो, क्षमा तो मांगो कि माता हम तेरे ऊपर पांव रखकर अब चलने वाले हैं, उसको प्रणाम करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो जन्म ही न देती तो तुम दुनिया कैसे देखते? उस माता को प्रणाम करो। जिसने तुम्हें पाल कर बड़ा किया, जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी पीठ पर चढ़कर तुम कभी खेला करते थे, उस पिता को प्रणाम करो। और स्नान करने के बाद पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। और एक कार्य भगवान ने किया,
आयसु मांगी करही पुर काजा। माता पिता से आज्ञा लेकर के ही भगवान कोई काम करते थे। वर्तमान जनरेशन को मैं कहना चाहूंगा, युवा पीढ़ी को, कोई भी निर्णय लेना है ना, तो एक बार अपने बड़ों से जरा जरूर पूछ लेना। कोई भी डिसीजन लेना हो तो एक बार अपने बड़ों से पूछो, सलाह लो, क्योंकि बड़ों के पास अनुभव है, बड़ों के पास जीवन जीने का एक लंबा अनुभव उन्होंने लिया। एक बार उनको पूछ लो, सलाह ले लो, फिर अपनी बुद्धि से निर्णय लो। आयस मांगी करही पुर काजा। भगवान ने हम युवाओं को यही तो सिखाया कि तुमने पढ़ाई जरूर की है, लेकिन तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। और जिन्होंने जीवन जिया है उनके पास अनुभव है। देखो, तैरने के विषय में कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक तैरोगे नहीं ना, तब तक पढ़ाई बेकार है, कोई काम की नहीं। कोई व्यक्ति तैरने के संबंध में पीएचडी कर ले, मास्टर डिग्री प्राप्त कर ले तैरने के विषय में, वो कभी भाषण देगा तो इतने अच्छे अच्छे भाषण देगा वो ना, लेकिन उसको नदी में कूदा तो डूबेगा। आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतना पढ़ा लिखा, तैरने के विषय में इतना पढ़ा है, वो डूब गया, वो डूबेगा ही, क्योंकि उसने केवल किताबों में पढ़ा, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लिया उसने। जीवन किताबों से नहीं चलता है प्यारे प्यारे, जीवन में प्रैक्टिकल भी चाहिए। और प्रैक्टिकल करके बैठे हुए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, इसलिए पहले उनको पूछो, फिर जीवन का कोई खास निर्णय लेना है तो अपने बड़ों से सलाह लेकर। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। आज्ञा लेकर के, पिता से पूछ करके भगवान राज्य को व्यवस्था भी संभालते हैं, वह कथा भी सुनाई। और धीरे 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 भगवान बड़े हुए, और अब बाबा तुलसी यहां से कथा को मोड़ रहे हैं। ये सब चरित्र तो मैंने कहा ही आपको, अब आगे क्या हुआ वो सुनो। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनऊं मन लाई। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनऊं